जय किसान किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पचेती सरसों की फसल के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपने भी सरसों की फसल की पचेती बुवाई की है किसान भाइयों, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि किसान भाइयों, पचेती सरसों का जो होता है किसान भाइयों, उत्पादन जो है काफ़ी डाउन रहता है किसान भाइयों। जो अगेती सरसों की फसल होती है हमारी, उसके मुकाबले में थोड़ा कम रहता है पचेती सरसों का उत्पादन किसान भाइयों। और पचेती सरसों का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है किसान भाइयों। इनमें हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे किसान भाइयों कि आप पचेती सरसों का जो है उत्पादन अगेती सरसों के मुकाबले कैसे बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरे देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सही एवं बढ़िया जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, पचेती सरसों में क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है कि जो पचेती सरसों जो हमने लगाई है उसका जो है सही तरह से ग्रोथ नहीं करती है और सही तरह से फुटाव नहीं करती है। उसमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं किसान भाइयों। और इन समस्याओं को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, आज इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो किसान भाइयों, इन समस्याओं को दूर हम खाद और उर्वरकों से ही कर सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि खाद उर्वरक ही वह चीज़ होते हैं जिनसे हम किसी भी फसल को ग्रोथ, फुटाव, उत्पादन बढ़ा या घटा सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप उनमें सही से खाद उर्वरकों की मात्रा नहीं डालेंगे तो जो है और हमारा उत्पादन घट जाएगा किसान भाइयों। और अगर हम सही टाइम पे सही समय पर जो है खाद उर्वरकों की मात्रा हमारी फसल को देंगे तो जो है हमारा उत्पादन भी निश्चित ही बढ़ेगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो है पचेती सरसों में हमें कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी सरसों की फसल है वह बढ़िया से ग्रोथ करे, फुटाव करे और बढ़िया तरीके से जो है हमें उत्पादन दे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, पहली चीज़ तो हमारी आ जाती है यूरिया। किसान भाइयों, आपको जो है अपनी पचेती सरसों की फसल में यूरिया का छिड़काव जो है 2 बार करना है किसान भाइयों। एक बार पहले पानी पर और एक बार जो है दूसरे पानी पर। क्योंकि किसान भाइयों, पचेती सरसों में यूरिया का भी जो है उसकी बढ़वार फुटवार के लिए बहुत ही महत्व होता है किसान भाइयों। इसलिए आपको जो है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है अपनी 2 बार यूरिया का छिड़काव करना है अपनी सरसों की फसल में किसान भाइयों। पहली चीज़ तो हमारी यह कंप्लीट हो जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बता देते हैं किसान भाइयों आपको, दूसरा है जिंक सल्फेट का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों अपनी सरसों की फसल में। क्योंकि जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है और यह हमारी सरसों की पचेती फसल के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है किसान भाइयों। क्योंकि सल्फर जो महत्व होता है हमारी सरसों की फसल में वह बहुत ही अधिक होता है। क्योंकि सरसों की फसल 13 वर्गीय फसल है किसान भाइयों और इसमें सल्फर का जो है बहुत ही बढ़िया महत्व होता है किसान भाइयों। इसलिए जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको ज़रूर करना है अपनी सरसों की फसल में। और इसमें जिंक भी पाया जाता है क्योंकि जिंक की कमी से भी जो है हमारी पचेती सरसों की फसल में फुटाव और ग्रोथ कम हो जाते हैं। इससे हमें उनकी पूर्ति हो जाती है किसान भाइयों। इसलिए जिंक सल्फेट दोनों का कॉम्बिनेशन जो जिंक सल्फेट में पाया जाता है, जिंक सल्फर का, इसका उपयोग भी आपको अपनी सरसों की फसल में ज़रूर करना है किसान भाइयों। दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट ये हो जाता है किसान भाइयों, ध्यान में रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, क्योंकि तीसरी चीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी हमारी पचेती सरसों की फसल में बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों से ही जो है हमारी सरसों की पचेती फसल जो होती है उसका सही से उत्पादन हमको मिल पाता है किसान भाइयों। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लाने जो है आपको इफ़को की सागरिका से इनकी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि इफ़को की सागरिका में किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे जो है हमारी सरसों की फसल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं इफ़को की सागरिका के। तो आप इसको अपनी सरसों की फसल में ज़रूर डालें किसान भाइयों। और किसान भाइयों, ये थी हमारी सरसों की फसल की
पचेती फसल की किसान भाइयों पूरी जानकारी। अगर किसान भाइयों आपको कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो या आप दोबारा से समझना चाहते हो तो किसान भाइयों कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहां पर जा कर के आप बता सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, इसके बारे में बताइए। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय किसान, धन्यवाद किसान भाइयों।